नमस्कार, हाशमी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, करीब 1 साल से ज़्यादा ये बाहर थे और मुंब्रा में जो है 1 साल के बाद ही आए हैं। और मीडिया जगत में तो आप जानते हैं कि रफ़ीक कामदार का बहुत ही शानदार जो है पत्रकारिता है और एकदम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो आज हम रफ़ीक भाई से बातचीत करेंगे। 1 साल के बाद आप मुंब्रा में आए, आपको कुछ बदलाव दिखा क्या मुंब्रा में? बदलाव मतलब किस तरह का बदलाव की आप मतलब बात से कर रहे हैं? पॉलिटिकल बदलाव या? हाँ, पॉलिटिकल बदलाव की आप बात करेंगे तो पॉलिटिकल और पतन हुआ है। अच्छा, पॉलिटिकल पतन हुआ। हाँ, राजनीतिक तौर पर जो है ना, वो लोगों की विश्वसनीयता कम होती जा रही है जी। कैसा है कि आम आदमी इसमें नहीं है जी। अक्सर लेमैन जो होता है, मैंगो पीपल जिसको कहते हैं आम आदमी, तो आम आदमी अपना काम करना, घर चलाना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना। लेकिन जो ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं ना, बिल्डिंग का ठेकेदार, मोहल्ले का ठेकेदार, इलाके का ठेकेदार, तो इन इलाकों के ठेकेदारों के चलते भी जो आदमी हफ्ते में एक दिन घर रह रहा है, उसमें भी रिश्तेदारों को टाइम देना है, किधर अपने मसलों में जाना है, क्या करना है, तो उसके पास वो भी एक छुट्टी का दिन जो होता है ना, वो होता नहीं है कि राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर मेरे शहर में क्या चल रहा है वो समझ ले, उतना भी टाइम नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो चलते हैं वो ऐसे ठेकेदारों के बताने पर, उनके फीडबैक पर जो है वो अपनी भूमिका कई बार तय कर लेते हैं। तो हो क्या रहा है इसमें कि सत्ता की जो चाह रहती है, सत्ता के करीब जो बने रहने की मंशा रहती है, वो ज्यादा बलवती हो गई है, वो ज्यादा मजबूत हो गई है। नहीं, आप देख रहे होंगे मतलब है कि आपके साथ जो हुआ था वो संयोग था या कुछ और था? नहीं, मेरे साथ क्या हुआ था तो मेरे साथ जो हुआ कि मुझे मेरी 19 मई को पिछले साल 2023 को मैंने मेरी बेटी की शादी की। ठीक है, और मैं शादी का कार्ड देने गया था। जैसे भाई हम पत्रकार है तो सभी जगह संबंध होते हैं, तो हम पुलिस विभाग में भी देने गए थे। पुलिस विभाग में कार्ड देने गए तो हमको पता चला कि हमारा तो ऑर्डर निकला हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल वो 10 मई का ऑर्डर था जिसको एग्जीक्यूट किया उन्होंने 25 मई को। 19 मई को मेरी बेटी की शादी थी, तो वो होने के बाद जो है वो 25 मई को हम यहाँ से मुंब्रा से निकल गए। हम आपसे पॉलिटिकल बात करेंगे क्योंकि आप पॉलिटिकल की बहुत अच्छी जो है एनालिसिस करते हैं और मैंने देखा भी आपके कई शो भी चल रहे हैं और उसकी बड़ी तारीफ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो तारीफ नहीं हो रही, पूरे मुंब्रा में नहीं, मुंब्रा के बाहर भी जो भी आप जो है क्या कहते हैं कि डिबेट करा रहे थे, लोगों का राय ले रहे थे। तो इस बार चुनाव में आपको क्या कुछ बदलाव दिख रहा है या फिर वैसे ही सब कुछ? नहीं, देखिए अभी आप ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे। नहीं, ऑल ओवर इंडिया की नहीं, मैं कल्याण लोकसभा। देखिए कल्याण लोकसभा में ना मुझे मतलब एक जो मैंने उल्लासनगर में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, अंबरनाथ में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कल्याण में कुछ लोगों से बात हुई, ग्रामीण इलाकों में मुझे कुछ बात हुई, फिर मुंब्रा कौसा है, कलवा है, उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव चाहिए। अच्छा, जनता को ऐसा लग रहा है। हाँ। मैं आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आप पब्लिक के बीच में रहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी कि भाई देखिए हम मुंब्रा कौसा के विकास की जब बात होती है तो अक्सर मैं एक चीज कहता हूं कि सड़क बना देना, नाला बना देना, गटर बना देना, फुटपाथ बना देना, केवल ये विकास नहीं है। सिर्फ इसे कॉन्क्रीटाइजेशन की चीजों को जो है एक राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, कारपोरेशन की, ऐसी तीनों गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, ये जो फंडिंग आती है उसके तहत आप ये जो काम करते हो तो ठीक है, आपने सड़क अच्छी बना दी, आपने इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई गटर अच्छी बना दी, उस गटर से जो नाला जुड़ रहा है वो अच्छा बना दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाला जब तक उसके पास रोजगार नहीं होगा ना, तो उसके लिए वो चीजें बेमानी होती है। तो सड़क, नाला, गटर, इसी तरह के विकास के दावे अभी भी किए जा रहे हैं। मुझे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो लोगों ने यही बोला कि उन्होंने आखिरी समय में कुछ विकास किया है। क्या विकास? श्रीकांत शिंदे ने जैसे एस्केलेटर का बताते हैं। नहीं देखिए, एस्केलेटर, रोड का 50 करोड़ की निधि जो है उन्होंने मुंब्रा के अंदर दिया है नगर सेवकों को। नगर सेवकों को क्यों दिया? नगर सेवक मौजूद नहीं थे सादिक भाई। पद पर आप उस पद पर हो, कब हो? आपका जो टेन्योर है,
आपका जो चुनावी समय में आपको लोगों ने जो चुना है, आप पार्षद के तौर पर, काउंसिलर के तौर पर, कारपोरेटर के तौर पर, विधायक के तौर पर, एमपी के तौर पर जो 5 साल के लिए चुने जाते हो, तो नगर सेवकों की मियाद खत्म हो चुकी थी, उसके 1 साल बाद उन नगर सेवकों को वो निधि दी गई है। उसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या हो सकती है, आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार है, हम समझ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल चीजें में आपको क्या वाकई कुछ श्रीकांत शिंदे साहब की सीट फंसी दिख रही है क्या? फंसी हुई है, सीट फंसी हुई है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि मुमरा में वो मुमरा की क्षतिपूर्ति दूसरे विधानसभा से कर लेंगे? उनको जो दूसरे 5 विधानसभाओं में क्षति हो रही है ना जी, तो उस क्षति को देखते हुए वो चाह रहे हैं कि मुमरा जो है कम से कम बैलेंस हो जाए। आंकड़े का जो विश्लेषण मैं आपके सामने कर रहा था वो इस क्यों बार क्या आंकड़ा, कुछ ऐसा आंकड़ा जैसे मान लीजिए कि 5,60,000 पिछली बार जो है शिंदे साहब को मिला था, हाँ, ठीक है? हाँ। इस बार जो है कुछ परिस्थिति चेंज हुई, तो ऐसा तो नहीं कम मार्जिन पे या कम रेशियो पे कुछ ऐसे ही क्या कहते हैं कि फाइट हो जाए? नहीं नहीं, देखिए फाइट जो है ना, फाइट आप कहेंगे तो फाइट एकदम ऐसी नेक टू नेक है इस समय जी। देखिए 5,60,000 का आंकड़ा, तो आप उसमें अगर उसको आप समाज के वर्गों के हिसाब से, राजनीतिक विचारधारा के मानने वालों के हिसाब से उसको जब डिवाइड करके देखेंगे तो उसमें भाजपा का भी वोट था। हाँ हाँ, उसमें एक जो शिवसेना थी, हाँ, एक जी जी, विभाजित नहीं, एक शिवसेना उसका वोट था। मैं बताऊं, मैं मतलब डे टू डे मैं लोगों से बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं लोगों से बात कर रहा हूं। चुनाव नतीजे क्या होंगे, कौन कितने फर्क से हारेगा जीतेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है, जो चीजें सामने आ रही है, उसमें आप बताइए कि जैसे आज भी ये पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे ग्रामीण इलाके पीने का पानी नहीं है, सही पीने का पानी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये आप कल्याण पाटा से आगे चले जाएंगे, वाखलन गांव है, ठीक है, खिड़काली गांव है, धानसर गांव है, पिंपरी है, भंडारली है, कितनी पानी की सहूलियत है वहां पर, देख लीजिए। आगे के गांवों की तो बात छोड़ दीजिए। ज्यादातर क्षेत्रों में जनता खुद चुनाव लड़ रही है। हाँ, जो मुझे दिख रहा है जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इस बार मुमरा में देखिए कभी ऐसी वोटिंग हमको नहीं दिखी थी। हाँ, लोग सो को उठते ही थे इस समय, लेकिन मैं 6 बजे निकल आया। हाँ, और 7 बजे से ही लोग जो है बूथों पे दिखना शुरू हो गए और अच्छी खासी तादाद में लाइन लगा करके ये लग रहा है कि इस बार जनता चुनाव लड़। अब जीत हार किसकी है किसकी नहीं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 जून को ही पता चलेगा कि कितनी सीट फंसी है, कितनी नहीं फंसी है। शिंदे जीतते हैं या वैशाली मैडम जीतती हैं, ये 4 तारीख को पता चलेगा। आप देखते रहिए हाशमी टाइम्स। नमस्कार।